अपने पिछले वीडियोस में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा की तथाकथित क्षमाशीलता, दयाशीलता और लोगों से प्रेम करने की प्रवृत्ति के बारे में बाइबल के वचनों को सामने लाकर चर्चा की थी। मित्रों, बाइबल के उन वचनों को पढ़ने के बाद आप आसानी से इस बात को जान चुके होंगे कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा कितना प्रेम करने वाला है, कितना दयाशील है और कितना क्षमाशील है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं बाइबल के उन वचनों की चर्चा करना चाहूंगा जिनमें कि स्त्री को एक वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है। बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के अनुयायी, उसके चेले, उसके फॉलोअर्स स्त्री को एक वस्तु के रूप में मानकर इनाम के रूप में दूसरे व्यक्ति को देने का वादा करते हैं और वो ऐसा करते। अक्सर ऐसा कहा जाता है, इफ यू कैन स्पीक अ लाई लाउडर एंड ऑफ्टन इनफ देन पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट एज ट्रुथ। अगर आप झूठ को ऊंची आवाज में और लगातार अगर आप बोल सकते हैं तो लोग उस झूठ पर ऐसा विश्वास करेंगे कि जैसे कि वो सच हो, लेकिन वो सच नहीं, झूठ होता है। झूठ और सच के बीच के अंतर को पहचानना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं झूठ क्या होता है और सच क्या होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता, डिसर्नमेंट की जरूरत वहां पर होती है जब आपको पहचानना होता है कि सच क्या होता है और लगभग सच क्या होता है। अक्सर जहर हमको सच में मिला के पिलाया जाता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब भी किसी को जहर पिलाते हैं तो उसको किसी न किसी चीज में मिला के पिलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि संतरे का जूस हो गया। संतरे का जूस को गिलास में लिया जो कि 100% संतरे का जूस है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर एक बूंद जहर डाल दिया गया और फिर उसको दिया गया पीने के लिए। तो अब अगर उसको आप पिएंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि वो 1% जहर की वजह से वो पूरा का पूरा गिलास जहर बन चुका है। इसी तरीके से जब भी झूठ जब परोसा जाता है हमारे आगे खाने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, भटकने के लिए और मरने के लिए, तो उसको कई बार सच की लेयर उसके ऊपर लगाई जाती है ताकि हम भ्रमित होकर उस पर विश्वास कर लें और हमारा नुकसान हो जाए। 99% सच और 1% झूठ इक्वल टू 100% झूठ। इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह यूहन्ना के 8वें अध्याय और 32 वचन में बोलते हैं, सच को जानो, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरा नाम है उदय सिंह और आप देख रहे हैं लेट्स एग्जामिन टीवी चैनल। Hello and welcome back to Let's Examine TV channel. आज मैं आपको हमारे इस चैनल के नाम का मतलब समझाता हूं और हमारे इस चैनल के उद्देश्य को मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल का नाम है लेट्स एग्जामिन टीवी। जो एग्जामिन जो शब्द है इसका मतलब होता है परखना या जांचना, और हम इस चैनल में जो भी वीडियोस को अपलोड करते हैं हम सच को बारीकी से परखते हैं, जांचते हैं और फिर हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि ये जो सच है ये सबके पास जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में मैंने ललित तस्लीम जी के लिए वीडियोस अपलोड करी, और आप सभी को पता है ये YouTube पर एक चैनल चलाते हैं सावधान भारत, और उस चैनल पर ये मसीह के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ जो है वीडियोस को निरंतर जो है इसको अपलोड करते रहते हैं। उनकी वीडियोस का जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो झूठ को सच बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बाइबल जो है वो एक ऐतिहासिक किताब है। बाइबल में जो लोग जिनके नाम बाइबल में दर्ज है, जिनका वर्णन किया जा रहा है बाइबल के अंदर, वो ऐतिहासिक लोग हैं और वो आपकी तरह और मेरी तरह लोग हैं। बाइबल के अंदर मछुआरे हैं, बाइबल के अंदर चरवाह है, बाइबल के अंदर राजा है, बाइबल के अंदर मंत्री है और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं।
लेकिन एक चीज कॉमन है उनके बीच में और हमारे बीच में कि वो भी पापी है और हम भी पापी हैं। पौलुस के बारे में अगर मैं बात करूं कि पौलुस, उससे पहले उसका नाम सॉल था, तो वो ललित तस्लीम आपकी तरह ही वो एक अविश्वासी था और वो मसीह लोगों को प्रोसिक्यूट करता था, लोगों को ताड़ना पहुंचाता था और लोगों को मारता था, पीटता था और उनकी हत्या करता था। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो उसका जीवन बदल गया और वो सॉल से वो पौल बना। वैसे ही बाइबल में अब्राहम, मूसा, दाऊद और जितने भी सुलेमान, जितने भी लोगों का वर्ण है, जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में किया या जब भी वो अपने पाप में गिरे, जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में गए, तो उसका उल्लेख, उसका वर्णन जो है बाइबल के अंदर दर्ज है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा परमेश्वर इस पाप को परमिट करता है या कहता है कि ये तुमने किया, ये बहुत अच्छा किया। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा हो कि तुम झूठ बोलो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने कहा हो कि तुम 2 औरतों से शादी करो। बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम किसी का बलात्कार करो। तो ललित तस्लीम जी, जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं तो उसको जरा बुद्धि से उस किताब को पढ़े। वो हालांकि मुझे पता है कि आप बुद्धिहीन प्राणी हैं, क्योंकि अगर आप बुद्धिहीन प्राणी नहीं होते तो बाइबल अगर आप सिर्फ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस के साथ भी अगर पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता। फिलहाल ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सवालों के उत्तर देने के लिए। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में बना चुका हूँ और उसमें मैंने आपके सवालों के उत्तर दिए हैं और मैंने कुछ सवाल आपसे पूछे थे जिसका उत्तर आपने अभी तक मुझे नहीं दिया कि परमेश्वर क्या है आपके लिए और कौन है। फिलहाल आज मैं करने वाला हूं पर्दाफाश और आज हम देखेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूछूंगा सवाल ललित तस्लीम से और संदीप आचार्य से। आइए हम देखते हैं इन कुछ वीडियो क्लिप को और वीडियो क्लिप को देखने के बाद मैं आपके सामने हिंदू ग्रंथ से कुछ वचनों को आपके सामने पेश करूंगा और सवाल उठाए जाएंगे, मुकदमा चलाया जाएगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र देवता पर और जो भी इनके देवी देवता हैं हिंदुओं के, इनके ऊपर हम सवाल उठाएंगे और पूछेंगे ललित तस्लीम और संदीप आचार्य से सवाल। क्या आपके पास है मेरे सवालों का जवाब? औरत के इस अंग को चूस लीजिएगा, रोडपति से करोड़पति बना देगा आपको। मैं बगैर तू इस दुनिया में हर पुरुष या स्त्री चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ हो। बस औरत के इस अंग को यदि एक बार आप चूस लेते हैं तो जीवन में कभी भी आप गरीबी में नहीं रहिएगा। भिखारी को भी राजा बना देता है यह उपाय। बस क्या करना है, औरत के इस अंग को सिर्फ एक बार आपको चूसना है। यदि कोई महिला इस वीडियो को देख रही हैं तो अपने पति को बता दीजिए, बस आपका पति कर लेगा इस उपाय को, आपका पति अमीर बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। यदि कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। किसी भी औरत के, किसी भी स्त्री के इस अंग को सिर्फ एक बार आपको चूसना है, रोडपति से करोड़पति आपको बना देगा, जीवन में आपके हरियाली ला देगा। हर इंसान जो चाहता है कि रोडपति से यानी कि गरीब से अमीर बन जाए और उसके पास में गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, उसके पास में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करके एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, घर बैठे कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है, ना ही कोई और टोटका करने की ज़रूरत है। बस आराम से अपने घर में बैठे बैठे आपको ये एक काम कर देना है। जितने भी
व्यक्ति हमारे इस चैनल पे अभी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। देखिएगा, यदि आप मालामाल होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आप किसी भी शादीशुदा महिला के इस अंक को चूस लीजिएगा। चाहे वो आपकी पत्नी हो, भाभी हो या किसी और की पत्नी हो, कोई बात नहीं है, बस आपको औरत की इस अंक को चूस लेना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कौन सा अंग है आइए बताते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपको वैश्या औरत के अंग को नहीं चूसना है, किसी शादीशुदा पारिवारिक स्त्री के इस अंग को ही चूसना होगा। आइए बताते हैं कि वो कौन सा अंग है। देखिएगा मेरे भक्त लोग, औरत का जो दाहिने भाग में जो कंधा, गर्दन, जो यहाँ पे भाग है, गर्दन का जो भाग है, यहाँ पे गर्दन पे घेंट, इस पे आपको क्या करना है, 7 बार चूसना है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। 7 बार चूसना है और 7 बार आपको क्या करना है, अपने मन में उस इच्छा को जागृत करना है कि हमको अमीर बनना है, हमको अमीर बनना है, हमको अमीर बनना है। चमत्कार आप खुद देखिएगा, खुद एहसास होगा, खुद आपको मालूम चल जाएगा कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अमीर बनने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है कि घर बैठे आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आपकी शादी हो गई है तो ठीक है, शादी नहीं हुआ है तो किसी और के पत्नी को कंट्रोल कंट्रोल उदय। जैसा आप सभी ने आचार्य संदीप जी की इस वीडियो को देखा कि कैसे वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, और वो कह रहे हैं कि किसी और की पत्नी भी हो, भाभी हो या किसी दोस्त की भी अगर पत्नी हो, तो आप ऐसा करने से आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। वैसे मुझे कोई कुछ भी आश्चर्यजनक बात नहीं है आपकी बातों से और आपके स्वभाव से या आपके इस करैक्टर से, क्योंकि आपको ऐसे करैक्टर हिंदू धर्म के जो देवी देवता है उनके अंदर ये आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस बार मैं जवाब नहीं दूंगा, इस बार मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो मेरा सवाल है संदीप आचार्य जी से भी, मेरे सारे तमाम हिंदू भाई बहनों से भी, और खास तौर पर ललित तस्लीम से, कि इन सवाल का आप जवाब देकर बताइए। बहुत ही आसानी से आप वीडियो बना लेते हैं और कह देते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा करा, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। आप अपने ग्रंथ तो पढ़ लेते पहले, ठीक है, सुनिए और देखिए इस कुछ सवालों को। लिखा हुआ है, लॉर्ड कृष्णा सिड्यूसेस द गोपीज। जो लॉर्ड कृष्णा है और जो उनकी गोपियां हैं उनको वो सिड्यूस करते थे। गोपियां जो थी, जो कि आप सभी को पता है ज्यादातर यादव परिवार से आती है और यादव कास्ट से आती है, और ये जो लड़कियां होती थी ये नहाने के लिए जाती थी और नदी में, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा और टीवी पे सीरियल्स भी आते हैं कि कृष्णा जो है उनके कपड़ों को चुरा लेते हैं। जो उनके देवता हैं, जिन्हें ये देवता कहते हैं, जिन्हें ये भगवान कहते हैं, वो ऐसी अभद्र और इतनी गंदी हरकत करते हुए पाए जा रहे हैं। इन्हीं के हिंदुओं के इन ग्रंथों में वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर कपड़े चुरा रहे हैं लड़कियों के और कह रहे हैं उनसे कि जब तुम पानी से बाहर निकलो तो अपने हाथों को ऊपर करके निकलो। क्या हम इन्हें ईश्वर का दर्जा दे सकते हैं? ईश्वर इन्हें कह सकते हैं कि ये कोई देवता है? मुझे तो ये एक बलात्कारी से कम नहीं लग रहे। और आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है सारे वचनों को। आप जाके वापस से वेरीफाई भी कर सकते हैं।
श्रीमद् भगवतम 10:22 से 28 में लिखा हुआ है, और ब्रह्म वर्था पुराण 1:27 में लिखा हुआ है, और बृहधर्म पुराण 3:17 में इस बात को दर्ज किया गया है कि क्या हम इन्हें कह सकते हैं कि ये जो है कृष्णा जो है ये कोई देवता थे या भगवान थे। दूसरे इंसिडेंट को देखते हैं जो हमको पढ़ने को मिलता है भविष्य पुराण के अंदर 3, 4, 17, 67 से 78, और इसमें हम देखते हैं कि जो हिंदुओं के देवी देवता है उनको सजा मिलती है बलात्कार करने की। लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, शिवा जो है वो बलात्कार कर देते हैं अनसुईया का, और अनसुईया जो है उन्हें श्राप दे देती है। और यही इंसिडेंट है जहां पर शिवलिंग की पूजा का आरंभ होता है, इसकी शुरुआत होती है। एक दिन जो साधु होते हैं अत्रि, वो तपस्या कर रहे होते हैं अपनी पत्नी के साथ, अनसुईया के साथ, और वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आते हैं और उनको वरदान देते हैं। अत्रि जो होता है वो चुपचाप होता है और मनन कर रहा होता है, और 3 देवी, ये जो 3 जो देवता है ये अनसुईया के पास जाते हैं। शिवा जो होता है, शिवा के हाथों में उसका लिंग होता है, और विष्णु जो है वो गंदी भावनाओं से भर जाता है, एरोटिक फीलिंग से भर जाता है, और जो ब्रह्मा है वो उसके बगल में बैठ के मन में गलत विचार कर रहा होता है, और अनसुईया से कहता है कि मुझसे प्रेम करो वरना मैं मर जाऊंगा। और जब अनसुईया इस बात को सुनती है तो वो कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देती है, लेकिन वो इन देवताओं के गुस्से से भयभीत होती है, और लेकिन वो अपने पति के साथ वो सच्ची है, वो एक विश्वास योग्य पत्नी है। बट फिर क्या होता है आगे कहानी में कि जो अपने ताकत से ये तीनों देवी जो देवता है ये जबरदस्ती उसका बलात्कार कर देते हैं, और फिर वो अनसुईया क्रोधित हो जाती है और शिवा को श्राप देती है कि तुम्हारी जो अब पूजा होगी वो तुम्हारे लिंग की पूजा होगी, और ब्रह्मा को श्राप देते हैं कि तुम्हारी जो पूजा होगी तुम्हारे सर की पूजा होगी, और विष्णु को श्राप देता है कि तुम्हारे पैरों की पूजा करी जाएगी, उनको नीचा दिखाने के लिए अनसुईया ने उनको ये श्राप दिया। और अनसुईया ने श्राप दिया कि अगले जन्म में जब दोबारा तुम पैदा होगे तो तुम मेरे पुत्र बन के पैदा होगे। और शिवा जो है दोबारा पैदा होते हैं दूरवसा के रूप में, और ये हमें पढ़ने को मिलता है भविष्य पुराण 3, 4, 17, 67 से 78 वचन के अंदर। और हमने यहाँ पर देखा कि हिंदू देवी देवता जो है, यहाँ पर ये जो देवता है खासतौर पर ये ब्रह्मा, विष्णु और शिवा जो यहाँ पर है, क्या आप इन्हें भगवान कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि इनका चाल चलन एकदम भगवान जैसा है? ये मैं इस सवाल का उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपके भगवान, जिन्हें आप भगवान कहते हैं ललित तस्लीम जी, क्या वास्तव में आप, मैं तो इन्हें भगवान नहीं कहूंगा, ये बलात्कारी है, आप क्या कहेंगे? आइए हम देखते हैं दूसरी किताब के अंदर, दूसरे वचनों में जाते हैं और देखते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जो होते हैं वो शिवा की पत्नी के ऊपर मोहित हो जाते हैं, और मोहित होने के बाद फिर उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत सारे योगी जो पैदा होते हैं, योगी पैदा होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा instantly becomes the dad of thousands of assistics. The following takes place at Lord Shiva's wedding. जहाँ पर शिवा की शादी हो रही है वहां पर जो है बहुत सारे योगी पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मा एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा देखते हैं, पैर देखते हैं पार्वती का जब उनकी शादी हो रही होती है, एंड ही बिकेम एक्साइटेड, वो बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं, एंड शेड हिज सीड अपॉन द ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पर ब्रह्मा जो है वो हस्त मैथुन कर रहे हैं और अपने बीज को जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन शिवा से वो डर रहे होते हैं। ही बिगेन टू मेक द सीड बैरन,
बट शिवा सेड, तो वहां पर जो शिवा होते हैं वो कहते हैं, ब्रह्मा यू शुड नॉट किल ब्राह्मण्स, तुम इन ब्राह्मणों को मत मारो, एंड दीज आर ग्रेट सेज, ये जो है महान साधु बनेंगे। देन 88,000 तपस्वीज वर बोर्न फ्रॉम द सीड, 88,000 तपस्वी थे, इससे पैदा हुए। एंड दे रैन अराउंड ब्रह्मा कॉलिंग हिम डैडी डैडी डैडी। देखा आपने यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने पार्वती को देखकर हस्तमैथुन कर दिया, बीज जमीन पर गिरा और उससे तपस्वी लोग पैदा हो गए, योगी लोग पैदा हो गए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपके पवित्र शास्त्र कह रहे हैं। लिखा हुआ है ब्रह्म पुराण के अंदर 72:18, वमाना पुराण 27:56-9, शिवा पुराण, यहां पर लिखा हुआ है। इन वचनों को आप देख सकते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल उदय। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ललित तस्लीम कह रहे थे कि आप ऋग्वेद, वेदों से सवाल उठाइए, वेदों से सवाल उठाइए तो मैं आपका उत्तर दूंगा, आपको और दूसरे ग्रंथ को मत उठाइए। यानी कि इनको भी पता है कि इनके जो और दूसरे ग्रंथ है, यानी कि भगवत गीता, रामायण और जो भी अलग अलग किताबें, उसके अंदर भी सिर्फ गंद भरा हुआ है। और लेकिन मैं इनकी इच्छा को, इस इच्छा को भी पूरा कर देता हूँ। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ये सोचते हैं कि हम जो है शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं और गाय माता होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इंद्रदेव है, ये भैंसा खाने वाले हैं, ये बैल खाने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऋग्वेद 10:28-3 और ऋग्वेद 10:86-14 में नीचे वाला देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, और उन्होंने मेरे लिए 15 और 20 बैल को पकाया ताकि मैं खाऊं। यहाँ पर देखिए इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये खुद बैल खा रहे हैं, इनके देव बैल खा रहे हैं और कहते हैं गाय हमारी माता होती है। आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में या फिर वीडियो बनाइएगा। एक और वचन मैं आपके लिए कोट कर रहा हूं ऋग्वेद से 4:18-13 के अंदर। यहां पर जो इंद्रदेव है, इन्होंने तो कुत्ते की अतड़ियां तक खा ली है, कुत्ता तक खाया है। अब आप कहते हैं कि हम जानवर को मारते नहीं, हम सनातन धर्म से हैं, हम ब्राह्मण से हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और यहाँ पर तो आपके जो देव है वही कुत्ते की अतड़ियां खा रहे हैं। अब भारत, इंडिया वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो कि इसका उत्तर क्या है। आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। एक और चीज हमें देखने को मिलती है हिंदू ग्रंथों में, ऋग्वेद के अंदर और मनुस्मृति की किताब के अंदर एक बहुत ही गंदी चीज उसमें से निकल के आती है, जिसको हम कहते हैं कास्ट सिस्टम। लिखा हुआ है कि पहले आदमी के सर से प्रीस्ट लोग आए, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय आए जो कि रूलर वॉरियर थे, और वैश्य आए जिन्हें हम कहते हैं कि ये जो है बनिए लोग हैं, और शूद्र लोग आए जिन्हें हम स्लेव कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं, जो नालियां साफ करते हैं, ये वो कहते हैं। और इसके लिए भी मैं वचन जो हूं आपके लिए कोट करके आपको बताता हूं। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है 10, 90 और 12 के अंदर लिखा हुआ है कि उसके मुंह से ब्राह्मण बने, उसके हाथों से, यानी कि मनु जो पहला आदमी था इनके धार्मिक पुस्तक के हिसाब से, उसके मुंह से ब्राह्मण बने, उसके हाथों से क्षत्रिय बने, और उसकी थाई से वैश्य बने, और उसके पैरों से शूद्र बने। और आप सभी को, जो लोग भारत देश में रहते हैं, जो भारत के संविधान को जानते हैं, कि भारत के संविधान के हिसाब से कास्ट सिस्टम जो है वो नल एंड वॉइड कर दी गई है, और उसको बिल्कुल भी हमारे भारत में प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी भारत में इस चीज को रिमोट एरियाज, प्लेसेस में जो है इसको आज भी लोग बहुत ही मानते हैं। लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से इसको खंडित कर दिया गया है और इसको नल एंड वॉइड साबित कर दिया गया है। तो अब मेरा सवाल ये है हमारे ललित तस्लीम जी से, ये जो सवाल मैंने पूछे हैं इसका आप प्रति उत्तर दीजिए और इसका उत्तर देकर बताइए
अगर वास्तव में आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो बुद्धि का प्रयोग करिए, लॉजिकल थिंकिंग करिए और बाइबल को जो है वो अच्छे से पढ़िए। हो सकता है परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपको बुद्धि से नवाजे, तब आप प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे, आप सत्य को जान पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय और 6 वचन में, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। सत्य को अगर जानोगे तो सत्य जो है वो तुम्हें आजाद करेगा और सत्य कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। जितना हो सकता है इस वीडियो को फैलाएं फैलाएं फैलाएं। और जो रेड जो प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, यहाँ पर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।